हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 जीके सेक्शन के ऊपर। और आज जो भी टॉपिक यहाँ पे बताए जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है, उसमें आपका जीके के टॉपिक वाइज भी रहेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के भी टॉपिक रहेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के भी टॉपिक रहेंगे। और सभी टॉपिक जो है एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एसएससी स्टेनो 2021 के 6 शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद मैंने वो टॉपिक यहाँ पे नोट करे हैं जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर जीके का रहता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक पॉइंट जो भी मैं बोलूँगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ वो एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था कि हाँ बस इतना कर दो, इसके बाद आपका 35+ स्कोर हो जाएगा, बस इन टॉपिक को कर लो आपका 40+ आएगा। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप चीज़ों को देखो। यहाँ पे जिन्होंने भी इससे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है कि कितना करने से क्या चीज़ आपका आता है, ठीक है। और तो इंपॉर्टेंट है, मैं इतना कहूँगा, हाँ ये टॉपिक आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, यानी इन टॉपिक को आपको पहले कवर करना है और इसके बाद भी आपको थोड़ा टॉपिक वाइज इन टॉपिक में भी आपको क्या करना है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सॉइल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि सॉइल से भी थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सभी सॉइल्स को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो आपको डीप में भी पढ़ने होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जीके सेक्शन का ये नहीं कि आपका 30-40 टॉपिक कवर करने के बाद आपका 30+ 40+ स्कोर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको करना पड़ता है, लेकिन ये प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है इन टॉपिक को। अगर आप जीके सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक को पहले यहाँ पे ख़त्म करना है ना, क्योंकि ये आपका 2021 के जीके सेक्शन में आए हुए हैं। इनमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक टॉपिक से आपका सभी 6 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इन्हें कहूँगा कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा या इन्हें कर लो, आपकी 30+ या 40 स्कोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको इसके अलावा भी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा जहां पे मैं 2019 और 2020 दोनों के जो जीके सेक्शन है उसको एनालिसिस करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि दोनों के वाले एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कौन सा टॉपिक आपका कॉमन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपके 2019 वाले जीके में भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे टॉपिक मैंने नोट किया, एनालिसिस किया, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना इस चीज़ को, है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक कौन से है। ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पे ये वाली लिस्ट आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी नए हैं जिनका फर्स्ट एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझना कि इतने टॉपिक करने से ही यहाँ पे जीके कवर नहीं हो जाएगा, बस ये प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। इसके अलावा भी आपको करना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या रहती है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आने वाली दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, डिटेल में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा एक बार टॉपिक को देख लेते हैं जिनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए कि जो लिखा हुआ है वो सही है नहीं है, है ना। टाइपिंग करके लिखा हुआ है या प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। काफ़ी लोग जो सीरियस हैं इस चीज़ को जानते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है जो चीज़ लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। सबसे पहले आपका हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका हर एग्ज़ाम में, या हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आता ही हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर पहले आप कर लेना, जैसे WWF का कहाँ पे है, WHO का कहाँ पे है। इस बार IAF वाला पूछा हुआ था, तो हेडक्वार्टर वाला टॉपिक आपको कवर करना है। डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो डांस फॉर्म आपको कवर करना है। उसके अलावा थर्ड आपका रहता है इंपॉर्टेंट डेज, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी टॉपिक है, तो इनको पहले कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैं कहूँगा कि इसको अगर आपने छोड़ा तो 5 to 6 मार्क्स यहीं से आप कह लो कि जीके में कम हो जाएंगे। तो 5 to 6 मार्क्स एवरेज इसका कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ये करना है कवर। उसके बाद जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, शायद ही ये हर एक शिफ्ट में भी पूछा हुआ है जनगणना से, है ना। उसके बाद इंडियन रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिसमें रिवर से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, तो रिवर से भी करना है। उसके बाद माउंटेन पूछता है कि इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स से ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिसमें स्पोर्ट्स से कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। स्पोर्ट्स से अवार्ड पूछ लेगा, स्पोर्ट्स से आपका किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा, स्पोर्ट्स से पूछेगा वो कौन सी कंट्री से है या कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से आपका आता ही आता है। उसके बाद इंडेक्स से भी ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन नहीं आता, इंडेक्स से हर बार आता है और हर, ठीक है। जैसे इस बार हंगर इंडेक्स में पूछा हुआ था रैंक, तो इंडेक्स भी करते हुए चलना। नेशनल पार्क से इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो नेशनल पार्क जैसे आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। इस बार उसका एनिमल भी पूछा हुआ था कि इस नेशनल पार्क में ये वाला एनिमल कौन से वाले नेशनल पार्क में है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल से करंट के फेस्टिवल ऐसा होता नहीं कि क्वेश्चन ना पूछा गया, लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा हुआ है। मुगल काल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुगल एम्पायर को सबसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा हिस्ट्री वाले सेक्शन में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका टॉपिक
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स पूछा जाता है आपका लास्ट हर बार ही, तो एसआई यूनिट्स भी आपको करना है पहले कवर। उसके बाद टेम्पल इस बार पूछा हुआ है ना, टेम्पल भी करते हुए चलना आपका, टेम्पल भी आपका करना है। इसके बाद अवार्ड तो आपको पता है कि सभी कोई सा भी अवार्ड पूछा जाता है तो अवार्ड सभी करने चाहिए। आपका भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, भूषण, तीनों जो होते हैं, स्पोर्ट्स में हो गया नोबेल प्राइज़ हो गया। इसके बाद इस बार ऐसे अवार्ड में भी वो चीज़ देखोगे ना कि किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। जैसे इस बार बॉर्लॉग वाला पूछा हुआ था कि कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये चीज़ भी करना है अवार्ड वाले सिस्टम में। इसके बाद आपको स्टेट्स के डे भी करना है कि कौन सा स्टेट कब बना था और उसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप स्टेट करोगे तो उसके नेशनल वाले भी कर लेना, नेशनल एनिमल क्या है वहाँ का, एनिमल, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल चीज़ें वहाँ पे स्टेट की है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे नेम चेंज वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, तो नेम चेंज वाले टॉपिक को ये आपको मिल जाएगा स्पीडी वाले टॉपिक में, स्पीडी वाले बुक में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग मेरे साथ जी के क्लास करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं करा ही दूंगा सभी टॉपिक को, है ना। प्रायोरिटी मेरी भी रहेगी कि मैं एक साइड टॉपिक वाइज लेते हुए चलूँ और दूसरी साइड में इन सभी टॉपिक को मैं कवर करूँ, तो आप सभी को भी ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी यह है कि आप लाइव क्लास जीके की अगर आप अटेंड कर पाओ तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसका भी जीके सेक्शन और ये वीडियो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और वो जानते हैं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस कितनी है, जिनका 10 to 20 मार्क्स, 10 to 20 के बीच में मार्क्स था, स्कोर था, है ना। अब बात करते हैं अगला टॉपिक आपका क्या रहता है। अगला रहता है करंट की बुक, या आपका पूछा जाता है, ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं होगा जिसमें बुक ना पूछी हुए। बुक आपका करंट की पूछता है या फिर आपका एंसेंट बुक पूछता है, तो इन टॉपिक को कवर करना। उसके बाद आपका कल्चर पूछा गया है इस बार, शायरी कल्चर, पीसी कल्चर। इसके बाद हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक आपको ज्योग्राफी सेक्शंस में मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएगा ना। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विटामिन का या तो आपका केमिकल नेम पूछेगा, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर आपका किस में कौन सा विटामिन ज़्यादा आपका पाया जाता है, यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। लेक्स भी इस बार पूछा हुआ था, वेमनाथ वाला लेक रिपीट हुआ था, तो लेक्स भी करना है, चाहे वो इंडिया की हो वर्ल्ड की हो, तो लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ आपको देखना है। जैसे मैंने लेक्स लिखा तो इसका मतलब यही नहीं कि आपका इंडिया वाला लेक करना है, आपको वर्ल्ड लेक भी करना है। और लेक्स में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ऐसे करके लेक से जो भी क्वेश्चन बनता है वो चीज़ें करनी पड़ेगी। फेमस प्लेसेस करने हैं आपको, जैसे कोई भी प्लेसेस आप पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है आपका, तो फेमस प्लेसेस भी आपको करना है। उसके बाद आपका वंश के संस्थापक पूछता है हर बार, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक कौन से, मुगल वंश के, ठीक है। इस टाइप के आपका वंश के संस्थापक भी पूछता है। इस बार भी पूछा हुआ है और हर बार पूछ सकता है। अध्ययन करते हुए जाना, लॉजी यहाँ पे पूछा हुआ था, जैसे आपका माइकोलॉजी में किसका आपका अध्ययन किया जाता है, और लॉजी से 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे हुए हैं, ठीक है। ये आपका फिजिक्स के में लास्ट में मिलेगा। फुल फॉर्म पूछा हुआ है करंट की, जैसे कोई भी स्कीम है तो उसका स्कीम को नाम दिया जाता है, उस स्कीम का फुल फॉर्म, जैसे स्विफ्ट है तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी आपको कवर करना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, ये रहा। उपाधि से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे नाइटहुड की उपाधि किससे मिली थी या किसने लौटा दी थी, है ना, ये वाला। निकनेम आपका पूछा हुआ है, जैसे उड़न पड़ी किसका निकनेम है, तो निकनेम भी करना है आपको। प्लानेट से भी पूछा हुआ था कि कौन सा आपका ड्वार्फ प्लानेट है नहीं है, तो प्लानेट को थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये चीज़ है। तो किस टॉपिक को डीप में जाना, किसको नहीं करना, जब मैं क्लास कराऊंगा तो वहाँ पे उस टॉपिक को डीप में यानी आपका थोड़ा अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे। जैसे सोइल है, सोइल वाले को भी हम थोड़ा डीप में कर लेंगे। वाद्य यंत्र भी आपका पूछा जाता है कि कौन सा पर्सन ये नाम देगा, बोलेगा ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना। उसके बाद यूनेस्को साइट्स भी पूछा हुआ है, ये यूनेस्को साइट्स में कब ये ऐड हुआ था, या इस बार ये कौन सा इनमें से यूनेस्को साइट में है नहीं है, ये वाला। उसके बाद स्थापना या संगठन, जो संगठन होते हैं ना, जैसा आपका हिंदू जो हिंद सरकार है, इसकी स्थापना किसने की थी, हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ये आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के लास्ट में। जब आप बॉक्स वाला टॉपिक देखोगे वहाँ पे शायद 50 के आसपास है, तो 50 इनसे क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, यानी इनको सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि ये आपका 2021 वाले एग्जाम में पूछे हुए थे। अगर आपका पैटर्न प्रीवियस रहता है तो आपका इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी एक और बार मैं 2019 और 2022 साल के जीके को एनालिसिस कर लूँगा, फिर देखूंगा कि उनमें कॉमन टॉपिक दोनों सालों में कौन सा रहा, ताकि उस पर हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं ना। तो बाकी जो लोग सीरियस हैं और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, ये जानना कि किस टॉपिक को पहले करना है और कितना करना है। बाकी करंट मैंने बता दिया, 2021 से आप कर लेना पूरा। 2021 का तो आपको करना है, एक बार मैराथन वीडियो देखना, और 2022 के स्टार्टिंग से अच्छे से आपको करना है। तो ये चीज़ आपका करंट करा है। स्टैटिक जीके का टॉपिक जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, ये नहीं कहूँगा कि इतना कर लो इससे आपका जीके में 30 या 40+
पास हो जाएगा, है ना। इतना तो आपको करना है, ये आपको इसके अलावा भी चीज़ें करनी है, वो चीज़ क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। चाहते हो नेक्स्ट पार्ट आए तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। बाकी जिसको लगता है कि थोड़ा एफर्ट ठीक लगा, वीडियो ठीक थी, है ना, तो आप लाइक करके अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये सभी टॉपिक अगर आप यहीं पे नोट कर लेते हो वीडियोस हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है, तो ये मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।